हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। कक्षा 10 वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक एक वीडियो पढ़ती रहेगी। यूपी बोर्ड में टॉपर्स बनने के लिए खास करके हिंदी विषय में, बायोलॉजी में और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के सॉल्यूशन बारी बारी से इन 3 महीनों में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप जुड़े हैं तो ठीक है, और आपके जान पहचान वाले आपके साथियों मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे में हो जाएंगे, आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क आपको दी जाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और वे यूपी बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने अंक को बढ़िया से बढ़िया प्राप्त करें। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सूरदास को पढ़ लिया था। सूरदास में जो भी कहीं त्रुटियां हों, समझ में ना आया हूँ, उसके आप लोग जो है बोल दीजिएगा, उसकी वीडियो हम फिर से बना देंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो तो आपने पूरी देखा, लेकिन लाइक करने के लिए भूल जाते हैं आप लोग। लाइक करने से थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, उनसे कहें। चलिए, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था सूरदास की वैसे भी बहुत उच्च कवि हैं। दूसरे नंबर पर तुलसीदास जी आते हैं और कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ गौ के सौदास, आजकल कभी तुलसी आजकल कभी जुगनू सम, जहाँ तहाँ किए प्रकाश। तो माने सूरदास जी सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान प्रकाश करने वाले हैं, और आजकल के कवि जुगनू समान हैं और उड़ा फिरा के कहने वाले केशवदास जी हैं। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा आपको सूर्यदास है, फिर तुलसीदास। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित पद को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। यह धनुष भंग वही पाठ है, वहीं से लिया गया है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी स्वयंवर के लिए गए हुए थे। तो सीता स्वयंवर से दृष्टांत यहाँ पे लिया गया है, सीता स्वयंवर से। चलिए सीता स्वयंवर के बारे में पढ़ते हैं। धनुष भंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग, हर्ष लोचन भृंग। उदित उदय गिरि, उदित माने होता है उदय होना, उदयगिरी माने पर्वत। और कौन से पर्वत की बात? उदयाचल पर्वत की बात हो रही है, जहाँ पे सूर्य सबसे पहले उगता है। मंच यानी जिस मंच पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके गुरु जी भी बैठे हुए हैं। रघुवर बाल पतंग, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, और बाल माने बाल सूर्य की तरह। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे माने खिलना, संत माने वहाँ पे उपस्थित सभी संत जन, सरोज सरोज माने पुष्प। यहाँ पे संतों को पुष्पों की उपमा दिया जा रहा है। सब हर्षे लोचन भृंग, सभी प्रसन्न हो जाते हैं एक भंवरे की तरह। भृंग माने भंवरा। तो कैसे कहेंगे? जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, तो सभा में उपस्थित संतजन, सभा में उपस्थित संत रूपी कमल, सरोज माने कमल, संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्नचित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल के कोसों में फंसा हुआ भंवरा प्रसन्न हो जाता है कि अब सूर्य उदय हुआ, अब हम बाहर निकलेंगे और फिर से भ्रमण करेंगे। वैसे ही यहाँ पर सभी के मुख पे संशय था, क्या
राजा जनक, सीता मैया, सीता माता की पत्नी, सीता माता की माताएं, सभी गुरुजन आए हुए राजाओं के मन में संशय था कि अब कोई ये धनुष को नहीं उठा पाएगा। तो जब श्री रामचंद्र जी उठते हैं तो सभी के मन प्रसन्नचित होते हैं कि हाँ ये जरूर उठा लेंगे, क्योंकि दोनों की जोड़ी भी बाल जोड़ी थी, बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही थी। इसीलिए सबका मन यही था कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को उठाएं, जिससे कि शादी अच्छे से हो, जोड़ी अच्छे से जमे। तो इसीलिए तो आप कहेंगे जब श्री रामचंद्र रूपी, जब उदयागिरी पर्वत पर, जब उदयागिरी पर्वत, ऐसे नहीं, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय होता है तो सभा में उपस्थित सभी संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्नचित हो जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या करें। नृपन्न केरी आशा निशिनासी, वचन लखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिब कुमुद सकुचाने, कपटी भूख उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा, सहजय चलय सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर शोक सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु नृपाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। तो क्या कह रहे हैं, नृपन्न केरी आशा निशिनासी, नृपन्न माने राजाओं के, आशा माने आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाते हैं, वचन लखत अवलीन प्रकाशी, जो उनके वचन रूपी तारों का समूह था वह भी प्रकाशित होना बंद हो गया है। वचन नखत, वचन माने बात, नखत माने नक्षत्र, इन नक्षत्रों को तारों से उपमा दिया गया है। अवलीन प्रकाशी की अब प्रकाशित नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय हुआ। जैसे आपके प्रकृति में सूर्य का उदय होता है तो आकाश में जितने भी तारागण होते हैं वो दिखता है क्या? नहीं, सब छुप जाते हैं। जब फिर से रात होती है तो फिर से तारे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए जितने भी राजा थे दूर देश से आए थे धनुष उठाने के लिए, उनके आशा रूपी नाते नष्ट हो जा रहे हैं कि आशा जो थी वो रात्रि नष्ट हो गई है और उनके वचन रूपी जो नक्षत्र थे, तारागण थे, वो सब चमकना बंद हो गया है। मानी, मानी माने अभिमानी राजा, जो कहते हैं ना कि मेरा बहुत मान है, अभिमान है। महिप माने राजा। कुमुद, कुमुद माने होता है फूल। सकुचाने, सकुचाने का मतलब होता है संकुचित होना। जैसे कोई पुष्प देखो, सूर्योदय होता है तो सिकुड़ नहीं जाता है। खास करके कमल का फूल जब सूर्योदय होता है तो 9 बजे के बाद आप देखते हैं सभी कमल के कोष सिकुड़ गए होते हैं, तो वही हुआ सकुचाने। कपटी, जो राजा कपटी होते हैं, कहते हैं कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, छल बल सब अजमाते हैं, तो उनकी बात हो रही। कपटी भूप माने राजा, भूप माने राजा। उल्लूक, उल्लूक माने उल्लू, उल्लू की तरह। लुकाने माने छुप जाते हैं, उल्लू की भांति छुप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। भय विशोक, भय माने होना, विशोक माने बिना शोक के। कोक मुनि देवा, जो भी वहाँ पे उपस्थित राजा हैं, मुनि हैं, देवता हैं, सभी शोक रहित हो जाते हैं। बरसहि, बरसाते हैं। सुमन माने फूल को। जनावहि माने जनाते हैं। सेवा माने सेवा को। पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को जनाते हैं, प्रकट करते हैं। तो ऐसे कहेंगे, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा। गुरु माने गुरु, पद माने चरण, बंदी माने वंदना करना, सहित माने के साथ, अनुरागा माने प्रेम से। माने जब
श्री रामचंद्र जी अपने मंच से उठते हैं तो अपने गुरु विश्वामित्र जिनके साथ गए हैं उनके चरणों की प्रेम सहित वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, तब उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। राम मुनिन सन आया सुमागा, और राम जी मुनिन सन मुनियों के सामने आयसु माने आयुष्मान माने आज्ञा, मांगे माने मांगा। तो राम सभी मुनियों से आज्ञा मांगते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसीलिए राम मुनि सन आयुष्माना, राम ने मुनियों के सामने अपनी आज्ञा अपने लिए आज्ञा मांगते हैं। सहजय माने सहजता के साथ, चले माने चलना, सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने देवता, या फिर कह दीजिए मालिक, या फिर कह दीजिए ईश्वर, यानी संपूर्ण विश्व के मालिक देवता बड़ी ही सहजता से चलते हैं। कैसे? मंत मंजुवर कुंजर गामी, कुंजर माने हाथी, मंत मंजू माने मदमस्त, हाथी की चाल में चलते। जैसे कोई हाथी अपनी मतमस्त धुन में अपना पीठ हिलाते हुए धमर धमर चलते हुए आगे बढ़ जाता है, वैसे ही इनकी बात कह रहे हैं कि बड़ी सहजता के साथ, कितने भी कुत्ते भौंकते रहे, हाथी देखो अपनी चाल को नहीं धीमी करती है, वो चलती है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो श्री रामचंद्र जी मदमस्त हाथी की चाल में आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं? चलत राम सब पुर नर नारी। जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं, पुर माने हुआ जनकपुर, नर माने नर, नारी माने नारी। तो जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो जनकपुरी के स्त्री और पुरुष जो सभा में उपस्थित हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके तन पुलकित हो जाते हैं और मन प्रसन्नचित हो जाता है। पुलक पूरी तन माने कि जो उनका तन माने शरीर, पुलक माने पुलकित हो जाता है, भय माने हो जाना, सुखारी माने प्रसन्नचित, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और मन प्रसन्नचित हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं बंद पितर सुर सुकृ समारे। बंद माने बंदना, पितर माने देवताओं को, पितरों को, जो पूर्वज पुण्य करके मर गए होते हैं उनको पितर कहा जाता है। जैसे आप में भी पितर आता है, नवरातन आता है, तो वैसे पितर माने जो उनके पूर्वज समाप्त हो रहे हैं उनको कह रहे हैं बंद पितर, अपने पितरों की वंदना करते हैं। सुर माने देवता, सुकृत संहारे, और देवताओं को भी पूना करते हैं। क्या कह रहे हैं? जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे जो भी पुण्य है प्रभाव है उन सबको देख करके तो शिव धनु नृपाल किनाई, तो इस शिव धनुष को, शिव धनु माने शिव धनु, नृपाल किनाई, नृपाल मृणाल किनाई, मृणाल माने होता है कमल की डंडी। आप देखते हैं कमल की जो नीचे की डंडी होती है, गांव वाले बहुत जानते होंगे, अपने बचपन में गोरू चराते हुए, बकरी चराते हुए तालाबों से निकाले हैं, माला भी बनाए हैं। तो कमल की डंडी बहुत मुलायम होती है, उसी को तोड़ने की बात। तो उनकी डंडी, उनकी शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़े। क्या करें? तोड़ो राम गणेश गोसाई। हे गणेश भगवान, गणेश गोसाई, गणेश जी के स्वामी कौन हुए? शिव जी। हे शिव जी, श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को मृणाल की डंडी के समान तोड़ डाले, अर्थात कमल की डंडी के समान तोड़ डाले। हे परमात्मा, श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। फिर से एक बार देखेंगे। जब श्री रामचंद्र जी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है किसी बाल सूर्य का उदय हो गया है। सभा में उपस्थित श्री रामचंद्र जी के खड़े होने से सभा में उपस्थित सभी संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्नचित हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं, और तुलसीदास जी बताते हैं राजाओं के आशा रूपी रात नष्ट हो जाते हैं, उनके वचन रूपी प्रकाश का चमकना बंद हो जाता है, उनके वचन रूपी
तारों का समूह चमकना बंद हो जाता है। अभिमानी राजा पुष्प की भांति संकुचित हो जाते हैं। कपटी राजा उल्लू की भांति छुप जाते हैं। सभी राजा मुनि देवता शोक रहित हो जाते हैं और पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र से पदों की चरण की वंदना करते हुए आज्ञा मांगते हैं और सभा में उपस्थित सभी मुनियों से भी आज्ञा मांगते हैं। जब श्री रामचंद्र जी अपनी सहजता से चलते हैं, जब संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी अपनी सहज और मुस्कुराहट में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई मदमस्त हाथी अपनी चाल में जा रहा हो। जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो सभा में उपस्थित जनक के पुरी के स्त्री और पुरुष का शरीर पुलकित हो जाता है और उनके मन प्रसन्नचित हो जाते हैं। साथ ही वे अपने पितरों तथा देवताओं को याद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे पिछले जन्म का या अभी का जो पुण्य है यदि उन सभी का कोई प्रभाव है तो श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। बस इतना ही आप लिखेंगे। तो एक बार फिर हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखें, देखने के साथ साथ अपने मित्रों को भी प्रेरणा दें कि सर जी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं फ्री में, तो उसका ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए इसका कोई चार्ज नहीं है। और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके एकदम सरल भाषा में एक एक शब्द का उच्चारण, व्याख्या, अर्थ बताते हुए आपको हम व्याख्या इसकी समझाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो आप लोग देखते रहें और यहाँ जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसे आप ग्रहण करते रहें। तो पहला हो गया। आप दूसरे पाठ में चलते हैं। दोहा में दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलिखाय, वचन कहें बिलिखाय। राम ही प्रेम समेत लखी। राम ही माने श्री रामचंद्र जी, प्रेम माने प्रेम के साथ, समेत लखी सहित के साथ, सखिन समय बुलाई, सखियों को पास में बुलाकर कहती हैं। कौन कह रही हैं? सीता जी की माता। नीचे देखो सीता जी की माता दी हुई हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह में होकर के वचन कहें बिलखाई, वचन को बिलखा के झुंझला के गुस्से में कहती हैं। क्या कहती है देखिए। तो आप ऐसे भेंगे, जब सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को कोमल शरीर को देखती हैं तो वह सखियों को पास बुला करके कुछ वचन झुंझला के या गुस्से में होकर कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हटि भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सब विधि गति कछुका जाति न जानी, बोली चतुर मृद सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगिरी न रानी। कहाँ कोहबज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यों सकल सुजज संसारा, रवि मंडल देखन लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। क्या कह रही हैं? देखिए वचन को बिलखा करके क्या कहती हैं? सखी, हे सखी, सब कौतुक देखिन हारे। सभी, कौतुक माने तमाशा, सभी लोग तमाशा देखने के लिए उपस्थित हैं, खड़े हुए हैं। एक मिनट, सर्दी बहुत हो गई है तो बीच बीच में पानी पड़ रहा है तो हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा 2 सेकंड रुकते हैं।
ज्यों कहावत हितु हमारे, जो कहने को तो ये हमारे हितु हैं, हितैषी हैं, हमारे हित की बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कैसा बर्ताव कर रहे। देखिए, को न बुझाई कहाई गुरु पाही, कोई गुरु भी उन्हें बुझाई माने समझा कर, कोई माने कोई, ना माने नहीं, कह रहा है। क्या कह रहा है? ए बालक असी हट बल नाही, तुम्हारे लिए ऐसा हट ठीक नहीं है। असी हट, तुम्हारे लिए ऐसा हट भल नहीं, ठीक नहीं है। कोई गुरु भी नहीं कहता है बालक को कि हे बालक तुम्हारे लिए ऐसा हट ठीक नहीं है। देखा कर, रावण बाण जो छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष, नहीं माने नहीं, छुआ माने छुआ होना, रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर। जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे वीर असुर हिला तक नहीं पाए और हारे सकल, हारे माने हारना, सकल माने सभी, भूप करिदापा, सभी राजा, सभी चक्रवर्ती राजा हार मान करके बैठ गए हैं, हार मानकर बैठ गए। सो धनु राजकुमार कर दे ही, वही धनुष को, सो माने वही, धनु माने धनुष, राजकुमार कर दे ही, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, कहीं हंस का छोटा बच्चा, बाल मराल माने हंस का छोटा बच्चा, मंदर ले ही मदराचल, मंदर माने मदराचल पर्वत होता है, मदराचल पर्वत को उदयाचल पर्वत कहते हैं। उदयाचल पर्वत में सूर्य पहले उदय होता है, इसलिए सबसे ऊंचा पर्वत उसे ही कहा जाता है। कहीं उदराचल पर्वत को नांग सकता है हंस का बच्चा, कहीं उदयाचल पर्वत को नांग सकता है। भूप सयानब सकल सिरानी, कहने के तो राजा भी बहुत सयाने हैं, बुद्धिमान हैं। सकल सिरानी, क्या उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है? सकल सिरानी, क्या उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है? सखी सब विधि कछु जात न जानी, तो हे सखी, जो ये सारी विधि है, विधाता क्या करना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या करें? सखी विधि, हे सखी, यह क्या विधि है, विधाता की क्या विधनि है? गति जो बीत रही है, कछु कुछ जाति न जानी, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हे सखी, विधाता की क्या लेखनी है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा बता रही हैं। बोली सखी चतुर सखी मृदु बानी, बोली माने बोलना, चतुर माने बहुत होशियार जो सखी होती है, अपनी बात को विनम्रता से कह देती है, तो वही कह रही हैं। बोली माने बोलना, चतुर माने चतुर, सखी माने जो सखियों को भी माता जी बुलाए हैं, उनमें से एक सखी चतुर है, वो बोल रही। मृदु बानी, मीठी आवाज़ में बोल रही है, चिल्ला के नहीं, झुंझला के नहीं बोल रही, मीठी आवाज़ में बोल रही, ताकि रानी को बुरा भी ना लगे। तेजवंत लगी गनी न रानी, तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु माने छोटा, तेजवंत को छोटा, गनी, गनी माने गिनना, ना रानी माने रानी, कि हे रानी तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ माने कहाँ, कुंभज माने घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त। तो ऋषि अगस्त घड़े से उत्पन्न हुए थे, उनकी माता पिता सभी घड़े ही थे, घड़े से बने थे ये। इसकी कहानी अलग है, तो आप केवल यही समझेंगे घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त। कहाँ अपार समुद्र, कहाँ सिंधु माने समुद्र, अपार माने बहुत बड़ा समुद्र, तो बहुत बड़े समुद्र। सोस्यों, सोस्यों माने सोखना, सुजसु, सुजस माने सुंदर यश, सुंदर यश माने प्रसिद्धि, सकल माने सभी, संसार माने संसार। उन्होंने समुद्र को सोख लिया था, यह यश पूरे संसार में फैला हुआ है। फिर आगे एक उदाहरण और दे, रवि मंडल देखन लघु लागा, रवि माने सूर्य, मंडल माने मंडल, यानी सूर्य मंडल में सूर्य देखने को तो छोटा लगता है, लघु माने छोटा, लगा माने लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और उसके उदय से तीनों लोगों का अंधकार दूर भाग जाता है। सच्ची बात है। आप देखो, सूर्य देखते हैं तो अगर धरती से कैमरे में शूट करते हो तो अपने हाथ से पकड़ लेते हो, लेकिन वो कितना बड़ा होता है,
कि बहुत बड़ा होता है, फिलहाल उसको हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। राम प्रेम समेत लखी। हाँ, सीता जी की माता प्रेम को, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेमवश देखती हैं और कुछ सखियों को अपने पास बुला के कुछ वचन को बिलखा कर कहती हैं, हे सखी, कहने को तो ये सब हमारे हितु हैं, फिर भी ये सभी तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। कोई गुरु भी इस बालक को समझा कर नहीं कहता कि हे बालक, तुम्हारे लिए ऐसा हठ ठीक नहीं है। जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे वीर असुर नहीं छू पाए, नहीं हिला पाए, उसी धनुष को इस कोमल शरीर वाले हारे सकल सभी राजा, संसार के सभी चक्रवर्ती राजा भी उस धनुष को नहीं हिला सके, वही धनुष इस राजकुमार, इस कोमल शरीर वाले राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। कहीं हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत को नांग सकता है। भूप शयानप, हे सखी, राजा भी तो कहने के बहुत बड़े हैं, सयाने हैं, क्या उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इसलिए हे सखी, विधाता की क्या लेखनी है, इस स्थिति को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो इतनी बात सुनने के बाद अब सखी बोल रही है। सखी कहती है, उन सखियों में से एक चतुर सखी मीठी वाणी में, मृदु वाणी में कहती है, हे रानी, तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। हे रानी, तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त, कहाँ अपार समुद्र, फिर भी उसे वे सोख लिए थे, माने उसका जल पी लिए थे, पूरा जल पी लिए थे। यह यश पूरे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखने लगुरागा, कह रहे हैं तारामंडल में सूर्य देखने को तो छोटा दिखाई देता है, किंतु उसके उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार दूर भाग जाता है। बस यही। उन सखियों में से उपस्थित चतुर सखी मृदु वाणी में बोलते हुए कहती है, हे रानी, तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त, कहाँ अपार समुद्र, लेकिन फिर भी वे उसे संसार के समुद्र के जल को पी लिया था। यह यश पूरे संसार में फैला हुआ है। तारामंडल में भी सूर्य देखने को तो छोटा दिखाई देता है, किंतु उसके उदय होने से त्रिभुवन, तीनों लोकों का तमन अंधकार दूर भाग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार फिर से आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो YouTube की अपनी एक पॉलिसी होती है कि 1000 सब्सक्राइब होने पर ही ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल पाएंगी। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यदास का 2 पद हमने पढ़ा। आशा करता हूँ कि इसकी एक एक मीनिंग आपको समझ में आई होगी। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करें और आपके चैनल पे फ्री आपको क्लासेस दी जाएंगी। तो मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।